अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 के शॉर्ट क्वेश्चन कंप्यूटर क्लास 10th। चैप्टर का नेम है डाटा एंड एनालिसिस। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब हाउ डाटा साइंस हेल्प बिजनेस मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन एंड प्रोवाइड टू इंडस्ट्री एग्जांपल्स। डिस्क्राइब हाउ डाटा साइंस हेल्प इन बिजनेस। आपने पहले बताना है कि डाटा साइंस कैसे मदद करता है इन्फॉर्म डिसीजन, आपकी डिसीजन के बारे में कि आपने क्या डिसीजन लेना है। प्रोवाइड टू इंडस्ट्री एग्जांपल, और इसको टू इंडस्ट्री एग्जांपल से आपने बयान करना है। हाउ डाटा साइंस हेल्प बिजनेस। डाटा साइंस कैसे मदद करता है। डाटा साइंस असिस्ट बिजनेस इन मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजन बाय एनालाइजिंग डाटा टू आइडेंटिफाई ट्रेंड पैटर्न एंड इनसाइट्स। डाटा साइंस जो है वो आपने बिजनेस के डिसीजन जो देता है वो पहले आपके डाटा को एनालाइज करता है, जानता है कि ट्रेंड क्या चल रहा है, पैटर्न क्या और इनसाइट्स क्या। दिस एनालिसिस अनेबल्स बिजनेस टू अंडरस्टैंड कस्टमर बिहेवियर। इस एनालिसिस में बिज़नेस अंडरस्टैंड करता है कस्टमर के बिहेवियर को, ऑप्टिमाइज ऑपरेशंस, उसके ऑप्टिमाइज ऑपरेशंस को, एंड डेवलप इफेक्टिव स्ट्रेटजी। और फिर उसके मुताबिक आपको एक बेहतर स्ट्रेटजी क्या करके देता है, डेवलप करके देता है। एग्जाम्पल 1 जी आपकी, अ रिटेल कंपनी एनालाइज सेल डाटा टू प्रिडिक्ट फ्यूचर डिमांड। एक रिटेल कंपनी है जो सेल डाटा को चेक करेगी, एनालाइज करेगी और आपको प्रिडिक्शन देगी कि फ्यूचर में क्या डिमांड हो सकती है, एंड एडजस्ट इन्वेंट्री लेवल अकॉर्डिंगली। और उसके मुताबिक आप अपनी इन्वेंट्री लेवल को एडजस्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल 2 है, अब मार्केटिंग टीम यूजेस कस्टमर डाटा। एक मार्केटिंग टीम है जो यूज़ कर रही है कस्टमर डाटा को टू पर्सनलाइज एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स। एक मार्केटिंग टीम है जो कस्टमर डाटा को क्या कर रही है, पर्सनलाइज एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स एंड इम्प्रूव एंगेजमेंट। यानी एक मार्केटिंग टीम है जो कस्टमर्स का डाटा कलेक्ट करती है और फिर उनको एडवर्टाइजमेंट देती है, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट कैंपेन करती है और उनको एंगेज करती है सेल के साथ। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। आइडेंटिफाई 3 वेज ऑफ डाटा साइंस कंट्रीब्यूट टू मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपने बयान करना है कि कैसे डाटा साइंस कंट्रीब्यूट होके, कंबाइन होके मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। डाटा प्रिपरेशन, सबसे पहले डाटा को प्रिपेयर किया जाता है। डाटा साइंस टेक्निक्स आर यूज टू क्लीन, ट्रांसफॉर्म एंड प्रिपेयर डाटा फॉर मशीन लर्निंग मॉडल्स। सबसे पहले डाटा साइंस में जो टेक्निक यूज़ की जाती है वो डाटा को क्लीन किया जाता है। डाटा आपको चाहिए उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, उसको ट्रांसफॉर्म और प्रिपेयर किया जाता है अकॉर्डिंग टू मशीन लर्निंग मॉडल। फिर फीचर इंजीनियरिंग, डाटा साइंटिस्ट आइडेंटिफाई एंड क्रिएट रेलिवेंट फीचर्स फ्रॉम रॉ डाटा विच आर क्रूशियल फॉर मॉडल परफॉर्मेंस। डाटा साइंटिस्ट जो होते हैं, डाटा के साइंटिस्ट, वो आइडेंटिफाई करते हैं डाटा को और क्रिएट करते हैं रॉ डाटा, ठीक है, विच आर क्रूशियल फॉर मॉडल परफॉर्मेंस, जो फ़ायदेमंद होता है मॉडल परफॉर्मेंस के लिए। फिर मॉडल की एवेल्यूएशन की जाती है। डाटा साइंस मेथड आर एम्प्लॉयड to evaluate the performance of machine learning model and ensure their accuracy and reliability. मॉडल एवेल्यूएशन में डाटा साइंस मेथड आर एम्प्लॉयड, डाटा साइंस मेथड को एम्प्लॉयड किया जाता है टू एवेल्यूएट द परफॉर्मेंस, उसकी परफॉर्मेंस को एवेल्यूएट किया जाता है मशीन लर्निंग मॉडल की, एंड इंश्योर दियर एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी, और फिर उसकी एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी यानी वो कितना एक्यूरेट है और कितना रिलायबल है, फ़ायदेमंद है, इसको चेक किया जाता है। डिफरेंस बिटवीन, क्वेश्चन नंबर 3 है जी आपका, डिफरेंस बिटवीन सुपरवाइज लर्निंग एंड अनसुपरवाइज लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग क्या है और अनसुपरवाइज लर्निंग क्या है। तो सुपरवाइज लर्निंग इन्वॉल्व ट्रेनिंग अ मॉडल ऑन लेबल डाटा। जो आपकी सुपरवाइज लर्निंग होती है वो सारी ट्रेनिंग लेबल डाटा पर होती है, और वेयर द करेक्ट आउटपुट इज़ नाउन, और इसमें आपको करेक्ट आउटपुट मालूम होता है। द मॉडल लर्न टू मैप इनपुट टू आउटपुट। इस मॉडल में आप लर्न करते हैं मैप का इनपुट और आउटपुट।
फिर अनसुपरवाइज लर्निंग इन्वॉल्व ट्रेनिंग मॉडल। अनसुपरवाइज लर्निंग ट्रेनिंग जो होती है वो अनलेबल्ड डाटा से होती है। करेक्ट आउटपुट भी आपको मालूम नहीं होती। द मॉडल लर्न्स टू फाइंड पैटर्न एंड स्ट्रक्चर इन द डाटा। इसमें आपने पैटर्न और स्ट्रक्चर को फाइंड करना होता है। डिस्क्राइब एन इवेंट, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। डिस्क्राइब एन एवरीडे एग्जाम्पल, आपने एवरीडे एग्जाम्पल से समझाना है दैट इलस्ट्रेट री इन्फोर्समेंट लर्निंग क्या है। अ चाइल्ड लर्निंग टू राइड अ बाईसाइकिल, एक बच्चा है जो राइड बाईसाइकिल को करना सीख रहा है। द चाइल्ड रिसीव पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट, अगर वो पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट लेता है यानी सक्सेस लेता है फॉर बैलेंसिंग एंड नेगेटिव री इन्फोर्समेंट फॉलिंग, अगर वो उस पर बैलेंस करना सीखता है तो ये पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट है। और अगर वो उससे गिरता है, खुद को बैलेंस नहीं कर पाता, तो ये नेगेटिव री इन्फोर्समेंट है फॉर लॉसिंग बैलेंस। इवेंचुअली लर्निंग टू राइड विदाउट असिस्टेंस, लेकिन यहाँ उसने लर्निंग क्या करनी है, राइड विदाउट असिस्टेंस सिनेरियो, किसी भी असिस्टेंस सिनेरियो के बगैर। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है जी नेक्स्ट, राइट द अप्रोप्रिएट मशीन लर्निंग मॉडल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियो। आपने इन सिनेरियो से बताना है कि ये कौन सी लर्निंग है, कौन सा मॉडल ऑफ लर्निंग है। नंबर 1 क्वेश्चन आपको लिखा है, यू हैव अ बास्केट ऑफ मिक्स फ्रूट। आपके पास बास्केट है एक मिक्स फ्रूट की, फॉर एग्जांपल एप्पल है, बनाना है, एंड यू वांट टू रोबोट मशीन टू सॉर्ट दैम। आप चाहते हैं कि रोबोट या मशीन के ज़रिए आप इसको सॉर्ट करें, सॉल्व करें, यानी उनको सेपरेट करें। तो ये सुपरवाइज लर्निंग है। क्यों? क्योंकि इसमें आपने क्लासिफिकेशन करनी है। फिर उसके बाद यू आर गिवन अ टास्क टू लर्न हाउ टू राइड अ बाईसाइकिल टू पार्टिसिपेट इन सम स्पोर्ट इवेंट। अगर आप चाहते हैं कि आप बाईसाइकिल राइड करना सीखें, तो ये अभी हमने ऊपर भी पढ़ा है, तो ये री इन्फोर्समेंट लर्निंग है। फिर थर्ड ऑप्शन, यू हैव अ पाइल ऑफ लेगो ब्लॉक्स। आपके पास एक पाइल ऑफ लेगो ब्लॉक्स हैं, लेगो ब्लॉक्स हैं ऑफ डिफरेंट कलर, मुख्तलिफ कलर के, एंड यू वांट योर कंप्यूटर टू ग्रुप दैम बाय कलर्स। अगर आप चाहते हैं कि आपका कंप्यूटर उसको ग्रुप करे कलर्स के हिसाब से, रिगार्डलेस ऑफ दियर शेप, उनकी शेप के बगैर, तो ये आपकी अनसुपरवाइज लर्निंग है, क्योंकि आपने इसमें क्लस्टरिंग करनी है। फिर यू हैव, आपका पॉइंट नंबर 4 है, यू हैव अ बुक विद पिक्चर्स। आपके पास बुक है जिसमें पिक्चर्स भी हैं, एंड यू वांट टू रीच योर सिबलिंग टू रिकॉग्नाइज दैम। आप अपने सिबलिंग यानी अपने रिश्तेदारों को उसके बारे में बताना चाहते हैं, या अपने बहन भाइयों को उसके बारे में बताना चाहते हैं, तो ये सुपरवाइज लर्निंग है, क्योंकि यहाँ भी आपने क्लासीफाई करना है उसको, ठीक है। फिर उसके बाद यू वांट टू ट्रेन अ टॉय रोबोट टू फाइंड इट्स वे आउट ऑफ मेज़। अगर आप चाहते हैं कि आप ट्रेन करें एक टॉय रोबोट को कि वो आपका फाइंड करे वे आउट ऑफ मेज़, तो ये भी एक क्या है, री इन्फोर्समेंट लर्निंग। 6, योर पेरेंट्स वांट यू टू क्लीन योर मैसी रूम इफ़ यू वांट टू अटेंड द बर्थडे पार्टी ऑफ योर फ्रेंड। कहता है आपके पेरेंट ये चाहते हैं कि वो क्लीन करें आपके मैसी रूम को, इफ़ यू वांट टू अटेंड द बर्थडे पार्टी ऑफ योर फ्रेंड। अगर आप अपने फ्रेंड्स की बर्थडे पार्टी वहाँ क्या करना चाहते हैं, मनाना चाहते हैं, तो ये भी है री इन्फोर्समेंट लर्निंग, यानी इसमें आउटपुट पहले जो पैटर्न है इसमें सारा आपको मालूम है। फिर यू हैव अ सेट ऑफ शेप्स, स्क्वायर, ट्रायंगल, सर्कल्स, एंड यू वांट टू टीच अ कंप्यूटर टू रिकॉग्नाइज दैम। अगर आपके पास कुछ शेप्स हैं जैसे स्क्वायर, ट्रायंगल और सर्कल, और कंप्यूटर को आप टीच करना चाहते हैं कि वो इनको समझे, तो ये सुपरवाइज लर्निंग है। पॉइंट 8, यू हैव अ बुक कलेक्शन विदाउट स्पेसिफिक कैटेगरीज। आपके पास बुक कलेक्शन है, कोई कैटेगरी नहीं आपने बनाई, एंड यू वांट योर सिबलिंग टू अरेंज दैम अकॉर्डिंग टू साइज़। और आप अपने बहन भाइयों या रिश्तेदारों को कहते हैं कि उसको अरेंज कर दिया जाए उसके साइज़ के मुताबिक, चॉइस और ईज़ ऑफ एक्सेस। तो ये भी आपकी क्या है, ये आपका क्या है, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग है, ठीक है, क्योंकि इसमें भी आपने क्या करनी है, क्लस्टरिंग करनी है।
फिर 9 है आपका, यू आर गिवन अ टास्क टू फाइंड द सिमिलर इन वेरियस फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम। आपको टास्क दिया गया है, यू आर गिव अ टास्क टू फाइंड द सिमिलरिटीज़ इन वेरियस फ्लेवर्स। आपको ये टास्क दिया गया है कि आपने फाइंड करना है सिमिलरिटीज़ इन वेरियस फ्लेवर, यानी मुख्तलिफ फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम में आपने सिमिलरिटीज़ फाइंड करनी है कि उनमें से एक जैसे फ्लेवर कौन से हैं। तो ये भी अनसुपरवाइज लर्निंग है। यू हैव टू अनलॉक सम रिवार्ड इन योर फेवरेट वीडियो गेम। आप अनलॉक करना चाहते हैं रिवार्ड को अपनी फेवरेट वीडियो गेम में, ठीक है। यू हैव अनलॉक सम रिवार्ड, आपने अनलॉक किए हैं कुछ रिवार्ड इन योर फेवरेट वीडियो गेम, अपनी फेवरेट वीडियो गेम्स में। तो ये आपका क्या है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग, यानी ये सीखने की लर्निंग है। तो इसको आप क्या कहते हैं, रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तो ये था आपके 5 चैप्टर नंबर 4 के। उम्मीद है आपको समझ आ गए होंगे। अगर किसी बच्चे को किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है तो वो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकता है, हम दोबारा से उसको इससे बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ प्यारे बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसको लाजमी शेयर करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।